जैसे सुबह उठे सबसे पहले बिल्कुल में आप यदि आप प्रयोग करोगे तो मिरेकल्स हो जाएंगे लाइफ में, एक सहज मिरेकल्स हो जाएगा। और उसका छोटा सा आचरण का मंत्र है, संधिम लोयस जानेता। बोलिए, आयवो बहिया पास। संधि यानी ज्वाइंट। वो ज्वाइंट के समय में अंदर से बाहर देखना, बाहर से अंदर देखना। ये संधि, इसको श्रीलंकाचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर शब्द दिए। ये शून्य है, ये अवकाश है, ये आकाश है, ये उपशम है। जिस समय आपका नींद पूरी हो गई और आप उठ करके बैठने की तैयारी, उस समय का जो ज्वाइंट है, अभी तक पूरा शरीर एक्टिव नहीं हुआ है, वो संधि काल है। और उस संधि काल में अंदर में देखना और बाहर का मूल्यांकन करना बहुत ईजी होता है। इस पर साइंस में बहुत प्रयोग चल रहे हैं कि नींद में आपके ब्रेन का जो पैटर्न चलता है और जैसे आप उठते हैं तो उसके पैटर्न को चेंज होने का जो समय रहता है, उस समय में आप आपके अंदर के अज्ञात में जा सकते हो। निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ है। और वो कब करना होता है? जैसे नींद में से उठे तुरंत देखना होता है। और आप देख सकते हैं कि रात में मेरे अंदर क्या क्या हुआ है। आज भले आपको थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि कभी आपने उसका प्रयोग किया नहीं है। उस पाठ का नाम ही दिया है निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ। बोलोगे? निद्रा में लगे हुए दोष से मुक्त होने का पाठ। कि निद्रा में जो दोष लगते हैं वो बहुत गहरे चले जाते हैं, बहुत गहरे जाते हैं। और उस समय में लगे हुए दोषों का, कचरे का यदि सफाई नहीं करी तो वे सारे दोष क्या होते हैं? पूरे दिन में आप पर असर करते हैं। ये सारा ऐसा ही है। किसी साधना है समाधि शरण की। संताने का जो पाठ है उसमें यही है। बड़ी संलेखना का जो पाठ है उसमें यही गया है कि पचकान लेने के पहले पूरे जीवन की आलोचना करनी है। उस आलोचना कर करके फिर पचकान लेता है। यदि मुझे दिन को देखना है, दिन की प्लानिंग करनी है, तो पहला काम क्या होगा? मैंने निद्रा में क्या क्या हुआ है, मैंने कब कब करवटें बदली है, कब कब मैंने पाँवों को नजीक लिया है, कब कब मैंने पाँवों को फैलाया है। मैं हिंदी के शब्द दे रहा हूं आपको, ये मूल पाठ के शब्द है। औटना है, पसारना है, संगठना है, औल मौला है। मैं कब नींद में व्याकुल हो गया है, कब कब मेरे नींद में सपनों के व्यापार चले, कब कब नींद में मेरे मन में
अपोजिट जेंडर को लेकर के विकार की भावना आई, इत्थी प्रियासी आई, दिट्ठी प्रियासी आई। कब कब मुझे सपने में भ्रम हुआ, मन प्रियासी आई, कब कब मेरा नींद में मन विपरीत हो गया। ये आपको पता चलेगा, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये प्रभु महावीर कहते हैं। मैंने कहा मैं कह रहा हूं, इसका मतलब मैं इसके प्रयोग मैंने किए, ये पता चलता है। लेकिन कब पता चलता है? जैसे आपने वो जो संधि काल है, जॉइंट है, उमरठा है, देहरी है, उस देहरी पर खड़े रह करके आप अंदर भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं। इस साधक कवियों ने इसको बहुत सुंदर शब्द में कहा है, देहरी दीपक न्याय। देहरी पर रखा हुआ दीपक अंदर भी उजाला करता है और बाहर भी उजाला करता है। ये संधि जो है देहरी है, इसलिए पाओ पास में आए, नजीक आए, मैंने कब करवट बदली। इस सवाल यदि आपने पूछा, आपको शौक लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि कब मैंने करवट बदली है। कि जो कुछ हुआ है उसका प्रिंट आत्मा में है, उसकी स्मृति अंदर में है। वो स्मृति विस्मरण में नहीं है, केवल हम बेहोश थे, लेकिन जो जो हुआ है उसकी शरीर के पास स्मृति है। बोलो एक बार, किसके पास उसकी मेमोरी है? शरीर के पास उसकी मेमोरी है। पहला मिनट आलोचन, क्या क्या हुआ नींद में, कल क्वेश्चन भेजना, उत्तर अंदर से आ जाएगा। आगम पाठ उसके लिए आपके पास ये मैंने प्रमाण के रूप में, संधि लोये से जानिता आए वो भैया पास, और उस समय देखें, और उसके बाद गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास लेते हुए केवल नाभि पर ध्यान लगाना है। किस पर ध्यान लगाना? नाभि पर। सीधा बैठोगे, लो भला गहरा सांस लेते हुए नाभि को महसूस करो, नाभि को महसूस करना है। श्वास छोड़ते हुए भी नाभि को महसूस करना है। श्वास लेते हुए नाभि को महसूस करना है। एक 3 श्वासोच्छ्वास नाभि को लेकर करने हैं, और उसके बाद 3 श्वासोच्छ्वास अपने हृदय को महसूस करते हुए, फील योर हार्ट। उसके बाद अपने कंठ को महसूस करिए, 3 श्वासोच्छ्वास। और धीरे से आंख खोलते हुए नासाग्र पर लगाइए, नाक के टोक पर लगाइए, आंखों।
और जैसे आप अपनी नज़र को नासागर पर लगाओगे, आपके यहाँ पर भ्रू मध्य में आपको थोड़ा सा सेंसेशन शुरू होगा। आँख पूरी बंद नहीं करनी है, आँख पूरी खोलनी नहीं है। अध मुंदी अध खुली आँख। तीन श्वासोच्छ्वास उसके साथ। रिलैक्स। सबसे पहले ये करना है, और उसके बाद इसके बाद नौकार मंत्र है। इसके बाद नौकार मंत्र है। कैसा नौकार मंत्र है? नमन उनको जो मुझे तीर्थ बनाते हैं, जो मुझे पावन बनाते हैं, जो मुझे पवित्र बनाते हैं, जो मुझे श्रेष्ठ बनाते हैं। नमो अरियंतानम। तीर्थंकर परमात्मा को नमन, जो मुझे तीर्थ बनाते हैं, जो मुझे श्रेष्ठ बनाते हैं, जो मुझे पावन बनाते हैं, जो मुझे बेटर बनाते हैं। इसको महसूस करते हुए लोग सौजय करें। धम्म तिथ रजने अरिहंते कितेसम तिथराम में पश्यन्तु। नमो अरिहंतानम। लोगस्य उज्जय करे। धम्म तिथ रजने अरिहंते कितेसम तिथराम में पश्यन्तु। नमो सिद्धानम। मैं एक ही नौकार मंत्र बोलने के लिए कह रहा हूं आपको, लेकिन जरा मस्ती से बोलना है, होश पूर्वक बोलना है, भक्ति पूर्वक बोलना है, भाव पूर्वक बोलना है। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। चंदे सुनिमलेरा ऐचे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। नमो सिद्धानम। ध्यान में रहेगा। लोगस्य उज्जय करे। धम्म तिथर्जने अरिहंते कितेसम तिथरामे पश्यन्तु। नमो सिद्धानम। चंदे सुनिमलेरा ऐचे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। धम्मदयानम धम्मनायगानम धम्मसारीनम धम्मवर चावरंत चक्रवटीनम। नमो आयरियानम। धम्मदयानम धम्मनायगानम धम्मसारीनम धम्मवर चावरंत चक्रवटीनम। जिन्होंने मुझे धर्म दिया है, जो मेरे धर्म के क्षेत्र में लीडर है, नायक है, जो मेरे धर्म के सारथी है, जो मेरे धर्म के चक्रवर्ती है, उनको नमन कर रहा हूं। नमो वज्जायानम। नमो वज्जायानम धम्मदेशानम बोहि दयानम बोहि दयानम बोहि दयानम बोहि दयानम। नमो वज्जायानम। जिन्होंने मुझे बोधि दी, जिन्होंने मुझे धर्म का तत्व ज्ञान दिया है। नमो लोये सवसाहुनम। नमो लोये सवसाहुनम। नमो लोये सवसाहुनम। जिनानम जावयानम तिन्नानम तारयानम मुत्तानम मोयगानम। नमो लोये सवसाहुनम।
जो जीतते हैं और जिताते हैं, जो तिरते हैं तिराते हैं। तिरना और तिराना कैसा उनका? साथ में है। जो आपको समझाया जाता है ना, तिरा करके तिराते नहीं। जो तिर गया ना वो तिराने आता ही नहीं है। हेलो, जो तिर गया वो तिराने के लिए आता ही नहीं है, वो तिरते हुए ही तिराते। जो उस किनारे पहुंच गया वो वापस तुमको इस किनारे लेने के लिए आने वाला नहीं है। उस किनारे जाते समय वो साथ में लेके जाएगा। अभी अलग बात है कि आपको ये समझाया गया है कि जो तिर करके तिराते नहीं, शब्द सीधा है, तिन्नानम जिनानम मुक्तानम, वो मुक्त होते हुए मुक्त करते हैं। वहां पहुंच करके फिर नहीं आते आपको मुक्त कराने के लिए। उनको साधु कहते हैं ना। कोई कठिन नहीं है ना, जटिल है, हेवी है। कल का हेवी था नहीं क्या? हाँ। और उसके बाद सिंपल, आज पूरे दिन में मैं क्या नहीं करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। केवल एक बात मत तय करना है, क्या करूंगा मत तय करना है, केवल क्या नहीं करूंगा ये मत तय करना है। दोनों तय करने पड़ते हैं। क्या नहीं करूंगा, क्या करूंगा। आप समय का पहचान लेते हो? हेलो, आता है आपको पाठ? बोलो बोला। करेमी भंते सावज्यम योगम। कितने पाठ हैं? 2 है। करेमी सामय्यम, मैं समय करूंगा, मैं सावध योग नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं सामायिक करूंगा। और करूंगा शब्द नहीं ध्यान में रखना। मैं सामायिक करता हूं, मैं पाप नहीं करता। मैंने पहले करूंगा शब्द आपको समझने के लिए दिया, लेकिन मूल अर्थ क्या है उसका? मैं सामायिक करता हूं, मैं पाप नहीं करता। 2 काम एक साथ करने आपको। ये करना है, ये नहीं करना है। और इसको सीक्रेट ओपन कर रहा हूं, करूंगा नहीं भूलना। महसूस करना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं। मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, मैं विनय कर रहा हूं। मैं महोदरी नहीं कर रहा हूं, मैं उनोदरी कर रहा हूं। मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं, मैं धीमे बोल रहा हूं। कितने काम करने हैं? 2। क्या करूं, क्या नहीं, ये सुबह तय कर लेना है। कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कोई मतलब ही नहीं। कहाँ नहीं जाना ये तय करना से महत्वपूर्ण साथ में क्या है? कहाँ जाना है। कहाँ जाना ये तय करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? कहाँ नहीं जाना है। ये दोनों ही करोगे तो ही प्रैक्टिकल कर पाओ। ध्यान में आ रही बात? इसको कहते हैं पचकान। इसको क्या कहते हैं? पचकान। इसमें त्याग भी रहता है और स्वीकार भी रहता है। क्या? त्याग भी है और स्वीकार भी है। करे में भी है,
न करेमि भी है, करेमि सामय्यम, न करेमि सावज्यम योगम। मैं सावध योग, पाप नहीं छोड़ो, नहीं चलेगा। परमात्मा के शासन में दोनों है, पाप नहीं करना, धर्म करना। ये सुबह तय कर लेना आपने कि आज सोने के समय तक मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा,